हेलो। हेलो। हाँ जी। सभी को नमस्कार। आज हम लोग कल से ये मानव व्यवहार दर्शन का अध्याय 12 का एक अध्ययन सत्र हम शुरू किए हुए हैं। हम साथ में अध्ययन कर रहे हैं। बाबा जी को नमन करते हुए, सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए और आप सभी विद्वान जनों का स्वागत करते हुए मैं अब बचा हुआ जो अध्याय 12 का सत्र है वो और 13वां सत्र, 13वां अध्याय, ये इस सत्र में हम लोग करेंगे। तो मैं जो सुबह का सत्र लिया था, जो 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 हमारा हमने सुबह का एक अध्ययन सत्र आपके साथ किया, उसमें कुछ जगहों पे मुझे लगता है कि प्रश्न तो कोई आए नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ जगहों पे और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता थी। केवल एक दो जगह पे जहां मुझसे शायद ठीक से नहीं हो पाया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पहला तो जब हमने शुरू किया था तो उसमें पेज 84 पर पूर्ण दर्शन लोक व्याप्त है, अपूर्ण दर्शन मानव संपर्क की सीमा तक है। तो इसको लोक व्याप्त को शायद ठीक से नहीं हुआ था। लोक व्याप्त का मतलब कि लोक लोक जहां तक है और लोक के अंदर भी। तो पूर्ण दर्शन यानी संपृक्तता ही पूर्ण दर्शन है और वो इंद्रियों की सीमा में नहीं है। तो मानव अगर अपने संपर्क की सीमा तक देखता है तो अपूर्ण दर्शन ही करेगा, ये समझ में आता है। इसीलिए नीचे इसको कहा गया है कि आध्यात्म ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान तथा भौतिक विज्ञान की एक सूत्रता ही पूर्ण दर्शन है। तो ये अगर होता है तो पूर्ण दर्शन है, अन्यथा अपूर्ण दर्शन है। तो हम अगर दर्शन के अभिलाषी हैं, दर्शन चाहते हैं, तो हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारा जो प्यास तो पूर्ण दर्शन की है, लेकिन जो हमारा सारा कार्यक्रम है वो अपूर्ण दर्शन में ही तो लगा हुआ नहीं है। अगर पूर्ण दर्शन की तरफ हमारी यात्रा है तो ये ठीक है। अगला जो हमें थोड़ा सा और स्पष्टीकरण की आवश्यकता लग रही है, 86 नंबर पेज पर है, ऊपर से तीसरा जो अनुभूति है कि ज्ञानावस्था की निर्भ्रांत इकाई पूर्ण जागृत, भ्रांता भ्रांत इकाई पूर्ण जागृति की प्रमाणित करने के अति निकट और भ्रांत इकाई निकट है। तो इसमें तीन इकाइयों की बात की गई है: निर्भ्रांत इकाई, भ्रांता भ्रांत इकाई और भ्रांत इकाई। तो जो निर्भ्रांत इकाई है वो तो पूर्ण जागृत है, उसमें तो कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, हमको शब्द से ही पता है। जो भ्रांता भ्रांत इकाई है वो मानव पद में है, समझ चुकी है, प्रमाणित करना शेष है, इसीलिए उसको गलतियों का पता लगता है। तो जब परिभाषा संहिता में देखेंगे तो समझ में आने के बाद गलतियों की समीक्षा करने की स्थिति आ जाती। तो समझ में आ गया है, मानव पद में है, बस प्रमाणित करना है, इसीलिए अति निकट है ये जागृति के। और जो भ्रांत इकाइयां हैं, वो अभी भ्रमित मानव जिनको हम कहते हैं, उसको सही गलत का सही को भी गलत मान सकता है, गलत को भी सही मान सकता है। तो वो भी निकट है। निकट इसलिए है क्योंकि वो अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है और वो भी 10 क्रिया संपन्न है, ध्यान नहीं गया है, इतना ही बात है। तो वो भी निकट ही है निर्भ्रांति की तरफ, पूर्ण जागृति की तरफ। तो इसमें ये स्पष्टीकरण की आवश्यकता मुझे लग रही थी। और उसके नीचे वाले ही अनुभूति में है कि रूप बल बुद्धि पद एवं धन की विषमता से ही मानव में ये सारा जो चीजें आई है, स्पर्धा, प्रलोभन, आकांक्षा, तो इसमें शायद शंका हो सकता है तो बुद्धि भी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो फिर इसमें ऐसा कैसे होगा कि स्पर्धा, प्रलोभन, आकांक्षा में लगेगी। तो यहाँ पर शब्द है विषमता। अगर विषमता है यानी जो बोलते हैं ना बुद्धि चुप है, तो बुद्धि में विषमता ये है कि बुद्धि चुप है, तो वो चुप वाली बुद्धि की बात हो रही है। तो रूप बल और वो जो बुद्धि है जो विषम है, मतलब चुप है, और पद धन की ये इसमें अगर विषमता है तो मानव में ये सारी चीजें जो नेगेटिविटी है वो देखने को मिलती है। इतना स्पष्टीकरण मुझे लग रहा था कि पीछे से करना था। अब आगे जहां तक हो गया था 86 86 नंबर पेज पर, उसमें मैं शुरू करता हूं। जी।
जी, आवाज तो ठीक है? किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया है तो ऐसा लग रहा है। हाँ जी। तो अज्ञान, मृत्यु, अहंकार और भ्रम, यह 4 प्रकार की मान्यताएं मानव विचार में पाई जाती हैं। इन्हें माना जाता है अवश्य, पर इनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। तो ये अज्ञान, मृत्यु, अहंकार और भ्रम, ये 4 प्रकार की मान्यताएं मानव में हैं। इसकी व्याख्या नीचे वाले बुलेट्स में की जा रही है, तो वहां पर मैं इसको करता हूं कि मृत्यु, अंधकार और भ्रम के मूल कारण में भी अज्ञान ही है। इसको हमने जाना नहीं है, समझा नहीं है कि मृत्यु क्या है, अंधकार क्या है और भ्रम क्या है। इसको जाना नहीं है, मूल बात ये है। तो कैसा है ये, इसको जानेंगे तो क्या जानेंगे, उसके लिए नीचे की अनुभूति है। जो जैसा है उसको वैसा ही समझने योग्य विकासांश का अभाव ही अज्ञान है। अर्थात दर्शन नहीं हुआ, हमने किसी चीज को जैसा है उससे ज्यादा मान लिया या जैसा है उससे कम मान लिया, सही नहीं माना, जैसा है वैसा उसको नहीं जाना, अर्थात पूर्ण दर्शन नहीं हुआ, यही अज्ञान है। अर्थात ज्ञान नहीं है, अर्थात स अस्तित्व क्या है इसका ज्ञान नहीं है। जीवन क्या है, जीवन नाम की कोई इकाई है, पहले ये स्वीकार होना फिर उसका अध्ययन करना। और मानव आचरण करता है, कार्य व्यवहार करता है, उसको भी नहीं जाना है। तो ये तीनों जब अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान नहीं है, वही अज्ञान है। उसके कारण अपूर्ण दर्शन है, उसी को अज्ञान बोल रहे हैं। पिंड की विघटन क्रिया को मृत्यु बोलते हैं। तो मृत्यु क्या है, केवल घटना है। कोई पिंड है वो रचित हुआ है, वो विरचित हो जाएगा, उसका संगठन हुआ है तो विघटन हो जाएगा। तो ये अस्तित्व सहज एक क्रिया है, भौतिक रासायनिक क्रिया है। तो मृत्यु इतना ही है। अभी हमने मृत्यु को कोई बहुत बड़ी घटना और उसको बहुत बड़ी कोई त्रासदी और बहुत सारी चीजों को लेकर के हम भय में रहते हैं, क्योंकि हमने उसको भी जाना नहीं है। किसी इकाई के एक ओर प्रकाश पड़ने पर उसकी दूसरी ओर जो उसकी छाया पड़ती है उसको अंधकार संज्ञा है। सीधी सी बात है कि अगर किसी इकाई पर एक बॉल हम ले लें और उस पर टार्च से एक तरफ लाइट डालें, तो जिधर लाइट पड़ेगी वो प्रकाश है, जिधर नहीं पड़ेगी वो अंधकार है। अगर टार्च को हमने उधर भी घुमा दिया तो उधर प्रकाश हो गया, इधर अंधकार हो गया। तो अंधकार कोई इस तरह का, तो अंधकार को इस तरह से समझा नहीं है, इस तरह से जाना नहीं है। तो जब हम मृत्यु को, अज्ञानता को या अंधकार को जान लेते हैं तो ये हमारे लिए कोई मान्यता नहीं रह जाती। फिर हम ये जान लेते हैं, हम इसको समझ लेते हैं, ऐसा यहां कहने का प्रयास किया गया है। अगोपनीयता एवं रहस्यहीनता ही यथार्थता है, जिससे ही सहज की उपलब्धि है। तो यथार्थता की चर्चा पीछे काफी हुई है। यथा अर्थ, जैसा वो है, जैसा उसका अर्थ है वैसा ही उसको जान लेना, इसी को रहस्यहीनता बोलते हैं, इसी को अगोपनीयता बोलते हैं। अब रहस्य नहीं है, मैंने नियम को जान लिया, अब रहस्य नहीं है। जब सेब गिरा नीचे की तरफ तो उसको न्यूटन ने देखा गिरते हुए। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने जब देखा तो उसी समय सेब नीचे गिरा, उसके पहले सेब नीचे नहीं गिरता था, उसके पहले भी सेब नीचे ही गिरता था। सबका ध्यान नहीं जाता था, न्यूटन का ध्यान गया तो ध्यान क्या गया, ये नीचे ही क्यों आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है। इसका जब अध्ययन किया तो उसका अध्ययन में पता चला कि एक गुरुत्वाकर्षण नाम की एक शक्ति है, वो शक्ति को पहचाना, उसके बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में बात किया तो पकड़ में आया। यहाँ दर्शन में भी देखते हैं कि गुरु है और लघु है, लघु गुरु की तरफ आकर्षित है। तो क्या हुआ, नियम पता चल गया। तो नियम पता चल गया तो रहस्य मुक्ति हो गई। तो रहस्य नहीं है, नियम का मुझे पता नहीं है, यही रहस्य है। जैसे मानव जन्मजात सुख की प्यास में है, जन्म से ही सुख की तलाश में है, ऐसा वो है, ऐसा उसके अंदर नेचुरल है। और सुबह जगने से लेकर के रात के सोने तक जितने भी काम वो करता है केवल और केवल सुख की आशा में करता है, लेकिन सुखी होता नहीं है। जितने भी काम करता है वो सोचता है आप सुखी हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे, बच्चे बड़े होंगे तो सुखी हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अच्छी डिग्री मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, शादी हो गया तो सुखी, बच्चे हो गया तो उनको इस तरह से लगता है अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, घर में मकान ले लिया, गाड़ी ले लिया, पैसे हो गए, हो गए। तो कुल मिला के प्रयास सुख के लिए हो रहा है, लेकिन सुखी हो नहीं रहे हैं। ये रहस्य है। क्यों? क्योंकि हमने सुख को तलाशा ही
गलत जगह पे है, सुख को समझा नहीं है। जब हम सुख को समझ लेते हैं, सुख है क्या चीज, और सुख को जो हम जितनी प्यास हमको है निरंतरता की, वो प्यास वस्तुओं में पूरी नहीं होती है, क्योंकि वस्तुएं संख्या में भी सीमित हैं, आकार आयतन में भी सीमित है, तो उनसे असीमित मिलता नहीं है। ये जब पता चल जाता है तो रहस्य हीनता हो जाती है, फिर रहस्य खत्म हो जाता, फिर मेरे लिए कुछ गोपनीय नहीं रह जाता। तो इसी को यथार्थता बोलते हैं कि जैसा जिसका अर्थ है वैसा उसको समझ लेना। इससे सहजता की उपलब्धि हो जाती है, फिर हम सहज हो जाते हैं, स्वयं में सहज हो जाते हैं। गोपनीयता से संकीर्णता का तथा रहस्यता से भ्रामकता का प्रसव है। अगर गोपनीय कोई चीज रखी जाती है तो उससे संकीर्णता ही प्रसवित होती है, कोई न कोई संकीर्णता की तरफ ही वो इशारा करता है। और रहस्यता अगर है, नियम पता नहीं है, तो उससे भ्रामकता का प्रसव है। भ्रम में रहेंगे, शंका में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे। क्यों? क्योंकि नियम नहीं पता है, हमारे लिए रहस्य है। जैसे मैं कभी पंखा चलते हुए नहीं देखा, और मैं कमरे में आकर के यहाँ बैठा हूं, और मैं ऐसे बैठा हूं, तब तक किसी ने पंखा चला दिया। अब मेरे लिए क्या है, एक भय का स्थिति हो जाए, ये क्या हो गया, ये क्या चलने लगा। लेकिन अगर हमको पता है, पहले से हमको पता है ये पंखा है, ये स्विच दबाने पे चल जाता है, तो मैं भ्रम में नहीं रहूंगा, भय में नहीं रहूंगा, शंका में नहीं रहूंगा। तो जो रहस्यता है उससे भ्रामकता का प्रसव होता है, उससे शंका का, उससे भय में आते हैं। भ्रम में आते हैं तो भ्रम से भय में आते हैं, शंका में आते हैं, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। मानव को न शंका स्वीकार है, न भय स्वीकार है, न भ्रम स्वीकार है। वो तो सब चीज को समझ के जीना चाहता है, उसने समझने का तरीका नहीं पता है। उसने जो भी तरीके समझने के निकाले, वो केवल भौतिक जगत को समझने के तरीके निकाले, या बहुत किया तो मानव के जो इच्छाएं हैं वहां तक केवल ध्यान गया। कोई सह अस्तित्व कोई चीज है, संपृक्तता कोई चीज है, सह अस्तित्व जो है वो नित्य है, व्यापक नित्य है, इकाइयां शाश्वत हैं, और व्यापक इकाइयां जो है व्यापक में संपृक्त है, उनका हमें अनुभव करना है। ऐसी सूचना नहीं हमारे पास, ऐसा ध्यान हमको नहीं दिलाया गया। ऐसा ध्यान जाता है तो फिर हमारी भ्रामकता खत्म होती है, फिर हम विश्वास पूर्वक जीना शुरू करते हैं, फिर हम सम्मान पूर्वक जीना शुरू करते हैं, फिर हम कृतज्ञता पूर्वक जीना शुरू करते हैं, फिर हमारा पूरा कार्यक्रम उसके अनुसार अलाइन हो जाता है, फिर हम शंका में नहीं रहते, दूसरे भी हमारे बारे में शंका में नहीं रहते। इतनी सी बात है। अगली अनुभूति है अज्ञान, मृत्यु, अंधकार एवं भय के वैकल्पिक रूप एवं गुण की कल्पना ही भ्रम है। तो जो अज्ञान, मृत्यु, अंधकार और भय है, ये अगर हमें पता नहीं है ये क्या चीज है, तो हम इसका वैकल्पिक कोई रूप गुण की कल्पना कर लेते हैं। जैसे मृत्यु के बारे में हम बहुत सारी कल्पना कर लेते हैं, लगता है कि मृत्यु से बचा जाए। बहुत सारे पहले लोगों ने प्रयोग किया, कैसे मृत्यु से बच सकते हैं, कैसे आदमी को लगातार जिंदा बनाए रखा जा सकता है, जबकि नियम है ही नहीं है। तो जब हम इसका कोई वैकल्पिक रूप गुण हमारी कल्पना में आ जाता है, उसी को भ्रम बोलते हैं कि हम भ्रम में हैं, हमको सच्चाई पता नहीं है। ऐसा यहाँ कहने का प्रयास किया गया। संकीर्णता तथा रहस्यता से मानव ह्रास की ओर गतिमान है, जिसके कारण विरोध, विद्रोह, आतंक आदि अमानवीय गुण प्रभावी हैं। तो ये चूंकि रहस्यता के कारण नियम का बोध नहीं है, नियम को समझे नहीं है, रहस्यता है, संकीर्णता है, इसके कारण ही विरोध, विद्रोह, आतंक आदि सभी अमानवीय गुण प्रभावी हैं। अमानवीय गुण इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जो है रहस्यता में है। तो जब रहस्यता में है तो ह्रास की ओर जाएंगे, ह्रास की ओर जाएंगे तो अमानवीय गुण ही प्रभावी होंगे, हमारा सारा आचरण भी अमानवीय होगा। समष्टि के बल, बुद्धि, रूप, पद एवं धन से व्यष्टि का बल, बुद्धि, रूप एवं धन अल्प है। समष्टि यानी संपूर्ण मानव, अखंड समाज जिसको कह रहे हैं। व्यष्टि मानव, जब एक मानव की, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो जो समष्टि का बल, बुद्धि, रूप, पद, धन बल है, वो एक जो व्यष्टि का बल, रूप, धन, पद है, उससे अल्प है। क्योंकि समष्टि की आंशिकता की व्यष्टि रचना है। जो व्यष्टि बोलते ही उसी को है कि समष्टि की आंशिकता। तो अखंड समाज के ही एक अंग के रूप में व्यक्ति व्यष्टि को देखते हैं। तो जो अखंड समाज का जो बल, बुद्धि, रूप, पद एवं धन है, उसमें एक व्यवस्था का सूत्र निकलता है। अगर केवल व्यक्ति के लिए ये बल, बुद्धि, रूप एवं धन ही बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया तो फिर अखंड समाज में व्यवस्था का सूत्र नहीं होगा, फिर व्यक्ति के लिए वो बड़ा हो जाएगा, जैसा कि हम सभी होते हुए देख रहे हैं। मानव इकाई अभिमानग्रस्त होने पर वंचना, परिवंचना, आतंक एवं विग्रह पूर्वक अनेक के शोषण में प्रवृत्ति होती है। साथ ही उस अभिमान से मुक्त होकर ही विवेक, विज्ञान, स्नेह, सहजता व सह अस्तित्व पूर्वक
एक द्वारा अनेक के पोषण की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा पोषण भी होता है। तो इसमें दो बातें कही हैं कि अभिमान से ग्रस्त होने पर क्या होता है। अभिमान का मतलब यही हुआ कि रूप पद को श्रेष्ठ मान लेना, अपने रूप पद धन बल को श्रेष्ठ मान लेना, यही अभिमान है। हमने व्यष्टि के ही रूप पद धन बल को श्रेष्ठ मान लिया, समष्टि का ध्यान नहीं है, जहां एक व्यवस्था का सूत्र निकलता है, तो वही अभिमान हुआ। अभिमान से ग्रस्त होते हैं तो फिर वंचना करते हैं। वंचना यानी कोई विश्वासघात, कोई शोषण करने लगते हैं, उसकी फिर परिवंचना होती है। आतंक, विग्रह, ये जो तमाम अमानवीयता वाली जो प्रवृत्तियां हैं, शोषण प्रवृत्तियां हैं, वो होती हैं। लेकिन यदि हम अभिमान से मुक्त होकर के जीते हैं, समझ पूर्वक जीते हैं, अर्थात विवेक, विज्ञान और स्नेह, सहज व सह अस्तित्व पूर्वक अगर हम जीते हैं, तो अनेक के पोषण की प्रवृत्ति मेरे में होती है और पोषण होता भी है। मेरे में मतलब एक दूसरे में, मानव में। तो मानव का जो अभिमान से ग्रस्त होना है वो एक अलग घटना है, अभिमान से मुक्त होना एक अलग घटना है। नासमझी में हम अभिमान से ग्रस्त हो सकते हैं, समझदारी में अभिमान से ग्रस्त होने का कोई जगह नहीं बनता। अभिमान से मुक्त होंगे तो हम ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्न ही होंगे। फिर हम स्नेह पूर्वक जिएंगे, स्नेह पूर्वक यानी अपना पराया से मुक्त होकर के जिएंगे, सहज हो जाएंगे। हम सहज होने का मतलब ही अहंकार मुक्त हो गए, अहंकार मुक्त हो गए। ऐसे में सह अस्तित्व पूर्वक ही हमारा जीना होगा। ऐसे में हम पोषण प्रवृत्ति के साथ ही जिएंगे, अनेक का पोषण होगा। शोषणवादी प्रणाली में संघर्ष तथा पोषणवादी प्रणाली में शांति की उपलब्धि है। ऐसा ये तो हमको सीधा सीधा पकड़ में आता ही है कि शोषणवादी प्रणाली होगी तो जिसका शोषण होगा वो एक न एक समय विद्रोह करेगा, एक न एक समय द्रोह करेगा तो विद्रोह होगा तो विरोध होगा, संघर्ष होगा, युद्ध हो गया शांति होगी। तो शोषणवादी जो प्रणाली है उसमें अंत में अशांति ही हाथ लगेगी। लेकिन पोषणवादी प्रणाली में चूंकि अपना पराया से मुक्त होकर के हम ममता, वात्सल्य पूर्वक, श्रद्धा, गौरव पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक जीते हैं, विश्वास, सम्मान पूर्वक जीते हैं, तो इसमें शांति की ही उपलब्धि होती है, जैसा कि हम सभी को प्यास है। व्यवहारिक एक सूत्रता तथा वैचारिक एक सूत्रता ही पोषणवादी प्रणाली का मूल सूत्र है, अन्यथा में अन्याय में शोषण है ही। तो दो एक सूत्रता है, एक व्यवहारिक एक सूत्रता है, एक वैचारिक एक सूत्रता है। तो जो वैचारिक एक सूत्रता है वो जीवन के स्तर पर है, व्यवहारिक एक सूत्रता जो है वो जीने के स्तर पर है। तो मेरे में जो वैचारिक एक सूत्रता है और उसके अनुसार जो मेरा व्यवहारिक एक सूत्रता है, एक सूत्रता का आशय ही है अखंड व्यवहार में एक जैसा, एक समानता। तो जो व्यवहारिक एक सूत्रता और वैचारिक एक सूत्रता है वही पोषणवादी प्रणाली का मूल सूत्र है, क्योंकि इसमें न्याय होता है, इसमें मूल्यों का निर्वाह होता है, इसमें मूल्यांकन होता है, इसमें उभय सुख की संभावना बनती है। तो अगर व्यवहार हमारा न्याय पूर्वक है तो उसमें उभय सुख की संभावना बनती है, विचार हमारा समाधान पूर्वक है तो उसमें हमको सुख, शांति, संतोष, आनंद के उपलब्धि की संभावना बनती है। यही पोषणवादी प्रणाली का मूल सूत्र है। अन्याय पूर्वक जीना यही शोषण है, क्योंकि हम मूल्यों का निर्वाह नहीं कर रहे। मूल्यों का निर्वाह नहीं होगा तो संबंध में शोषण ही होगा। समस्त मानव के लिए जागृति के अवसर समान हैं, जिनका सदुपयोग एवं दुरुपयोग वातावरण, अध्ययन तथा पूर्व संस्काराधीन है। तो जो समस्त मानव है उसमें जागृति के अवसर समान है, क्योंकि हर मानव शरीर और जीवन का संयुक्त साकार रूप है, जिसमें जीवन अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है। और ये हर मानव का जीवन अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है। इसलिए हर मानव में जागृति के समान अवसर हैं, हर मानव में जागृति की समान संभावना है। इसमें जो काम है वो वातावरण, अध्ययन और पूर्व संस्कार है। जैसे मैं अभी किसी संस्कार के साथ 10 दिन पहले हूं और मुझे कोई सूचना सत्य की नहीं है, न्याय धर्म की नहीं है, लेकिन मैं किसी सभा में बैठा, वहां पर मुझे न्याय धर्म की सूचना आई और मेरा ध्यान भी गया। तो सभा में बैठा या किसी व्यक्ति से मिला तो एक वातावरण मिला, उस वातावरण में जो सूचना मुझे मिली वो सूचना मेरे में थोड़ी टिकी, मेरे ध्यान में आई, मैं उस पर टिक पाया, मेरा उस पर विश्वास बना और मेरा उस पर मनन हुआ। तो इसी को अध्ययन बोल रहे हैं। तो एक संस्कार है
और कोई वातावरण है, उसमें अध्ययन है, उससे उपलब्धि जो होती है वही उपलब्धि जागृति के रूप में होती है, और ये सभी को अवसर समान रूप में प्राप्त ही है। इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि हर जीवन अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है। इसमें कोई कम ज्यादा का मामला ही नहीं है। अब इसमें अगर हमको वातावरण नहीं मिल पाया, संयोगवश, परिस्थितिवश, या वातावरण मिला, मेरा अध्ययन नहीं हो पाया, तो मेरे जागृति की तरफ जाने का रास्ता कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। जाना तो है ही है, जागृति तो निश्चित है, लेकिन धीमा हो गया, फिर और समय लगेगा, फिर पता नहीं कितना शरीर यात्रा कर लगेगी, लेकिन जागृति तो निश्चित है। तो अवसर भी है और निश्चित भी है। तो अवसर है तो उस अवसर के अनुसार अध्ययन किया जाए, और निश्चित है ही, तो जब निश्चित है तो उसमें देर क्यों लगाना। अगला जो अनुभूति है, संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था, ये 4 प्रकार से मानवकृत वातावरण है जिससे मानवीयता का पोषण अथवा शोषण होता है। तो इसमें जो संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था है, ये 12वें दिन का जो दूसरा सत्र चला था योगेश भाई का, उसमें इस पे काफी अच्छे से प्रकाश डाला है भैया ने। तो हमें लगता है कि मैं रिफर करता हूं कि जिनको और इसको और बढ़िया से समझना है, उस वीडियो को राकेश भैया के यूट्यूब चैनल पे जा करके एक बार और देखेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है, यह 4 मानवकृत वातावरण है जिससे मानवीयता का पोषण अथवा शोषण होता है। तो जो सार्वभौम व्यवस्था है, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, जो मानवीय व्यवस्था है, जिसको हम 10 सोपानी व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं, उसमें जो वातावरण है, मानव के द्वारा कृत वातावरण, वो संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था के रूप में ही है। बौद्धिक, और इससे क्या होता है, मानवीयता का पोषण होता है। अगर संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था पूर्वक जीते हैं तो मानवीयता का पोषण होता है, अन्यथा शोषण होता है। बौद्धिक समाधान व भौतिक समृद्धि तथा विकल्पात्मक ज्ञान जिस प्रकार के मानवकृत वातावरण से बोधगम्य होता हो, इससे ही मानव के विकास का व जागृति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो क्या काम है कि बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि तथा विकल्पात्मक ज्ञान जिस प्रकार से मानवकृत वातावरण से बोधगम्य होता हो, इससे ही मानव के विकास और जागृति का मार्ग प्रशस्त होता है। मतलब काम को कौन सा है, समाधान और समृद्धि। समाधान के लिए अध्ययन, समृद्धि के लिए उत्पादन। केवल उत्पादन से समृद्धि होगी नहीं, समाधान प्राथमिकता। अगर समझ में नहीं आया है तो वस्तु के उत्पादन से समृद्धि नहीं होती। कल मैंने सुना मामा जी बोल रहे थे कि उत्पादन कर लेना समृद्धि का कोई प्रमाण नहीं होता है, कि मैं बहुत जैविक उत्पादन करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक उत्पादन करता हूँ, मैं नेचुरल फार्मिंग करता हूँ और लाभोन्वाद करता हूँ। मैं बाजार के लिए उत्पादन करता हूँ और लाभोन्वाद में जाता हूँ, तो क्या होगा, समृद्धि तो आएगी नहीं, न मुझे आएगी न दूसरे को आएगी, क्योंकि उसमें शोषण मानसिकता अगर है। तो वास्तव में व्यवसाय, नौकरी, कृषि, इसमें मूल मुद्दा मानसिकता का है। काम कोई भी खराब नहीं है, मूल मुद्दा मानसिकता का है। अगर मानसिकता मेरी वो है, अगर मेरी मानसिकता लाभोन्मादी है, मेरी मानसिकता भोगोन्मादी है, तो काम हम भले ही वो कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, भले ही हम उत्पादन ऐसा कर रहे हैं कि जो कि प्राकृतिक नियम के अनुसार है, लेकिन उसमें मानसिकता क्या है। तो एक तो प्राकृतिक नियम के अनुसार उत्पादन, फिर उसके उपयोग के लिए मानसिकता, कौन सी मानसिकता है, तो उस मानसिकता के अनुसार समृद्धि होती है। तो समाधान और समृद्धि ये मानव की प्यास है, और इसके लिए जो विकल्पात्मक ज्ञान है उसका उपयोग करना, उससे जो मानवकृत वातावरण जो है संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था के रूप में, उसमें अगर बोधगम्य हो जाए तो मानव के जागृति का मार्ग प्रशस्त होता है। अर्थात जागृत मानव परंपरा में जहां संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था पूर्वक जीते हुए लोग होंगे, तो ये विकल्पात्मक ज्ञान होगा, उसमें मानव स्वतः ही समाधान, समृद्धि पूर्वक जीने में सक्षम हो जाएगा, जागृत होता जाएगा। उसी के लिए बोल रहे हैं, इससे ही मानव के विकास और जागृति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हम सभी एक अनुभव संपन्न व्यक्तियों की, एक जागृत व्यक्तियों की, प्रमाणित व्यक्तियों की मानवीय परंपरा धरती पर आए, शिक्षा विधि से आए, इसके लिए हम सभी प्रयास में लगे ही हुए हैं। बहुत सारे लोग इसमें जिंदगियां खपा रहे हैं, अपनी जिंदगियां खपा रहे हैं, उपकार के लिए भी कर रहे हैं, अपने समझने के लिए भी कर रहे हैं। हम सब इसमें लगे हुए हैं और बाबा जी की प्रेरणा बनी हुई है। वर्तमान में के पूर्व में की गई क्रिया मात्र का फल परिणाम ही संस्कार है, जो अमानवीयता, मानवीयता तथा अतिमानवीयता पूर्ण भेद से है,
तो वर्तमान के पूर्व में की गई क्रिया मात्र का फल परिणाम ही संस्कार है, जो अमानवीयता, मानवीयता तथा मानवीयता पूर्ण भेद से है, जिसके आधार पर ही इकाई की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है। जागृति के पक्ष में क्रिया ही सुसंस्कार है। सुसंस्कार के विपरीत जो भी क्रियाकलाप है वह अमानवीयता है, जो कि कुसंस्कार है। तो अभी के पहले जो कुछ भी किया गया है उसके अनुसार संस्कार है। अगर जागृति के पक्ष में मेरा आपके पहले सब कुछ क्या हुआ है तो वो सुसंस्कार है। अगर जागृति के पक्ष में नहीं किया गया है, भ्रम के पक्ष में किया गया है, लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद के पक्ष में किया गया है, भोग के अर्थ में ही सारा कुछ किया गया है, वो संस्कार है, तो उसको ही कुसंस्कार कह रहे हैं, उसको ही अमानवीयता कह रहे हैं। तो जो संस्कार है वो या तो अमानवीयता का है, या मानवीयता का है, या अति मानवीयता का है। तो हम सभी जो भी अमानवीयता में जी रहे हैं वो मानवीयता की तरफ चल दें, अति मानवीयता को प्राप्त हो जाएं, जागृत हो जाएं और जागृति की एक परंपरा हो जाए, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। ये सर्व शुभ हो। अध्याय 12 यहाँ पर पूरा होता है। अब मैं अध्याय 13 पे आता हूँ, मानवीयता। तो इसमें तो बहुत ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता, मैं जो पढ़ रहा था तो इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं आती है, लेकिन मैं पढ़ता जाता हूँ, जहां व्याख्या की या उदाहरण की आवश्यकता होगी वहां मैं उसको रखूंगा। तो अभी पीछे अति मानवीयता, अमानवीयता, अब शुरू से बोलते हैं, अमानवीयता, मानवीयता और अति मानवीयता की बात की गई है। तो उसमें मानवीयता एक प्रमुख मुद्दा है, जो जिसमें कि मानव पद में, मानव पद जिसको हम कहते हैं कि वहां पर समाधान संपन्न होना, अनुभव संपन्न होना, उस पद को पाना, क्रियापूर्ण होना, उसकी चर्चा इसमें की जा रही है, जिससे कि हमारी एक डिग्री प्राप्त हो, जिससे कि अगली डिग्री के लिए हम प्रेरणा हमारे में बने। तो इसके लिए जैसे अस्तित्व में 3 ही पद हैं, मानव पद है, देव मानव पद है और दिव्य मानव पद है। तो मानव पद को ही मानवीयता बोलते हैं, देव मानव, दिव्य मानव के पद को अति मानवीयता की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो अध्याय है इसमें मानवीयता के बारे में चर्चा है। तो इसमें शुरू करते हैं। मानव के लिए मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता ही एकमात्र सुख, शांति, संतोष, आनंद के लिए आधार है। सुख हर स्तर का लक्ष्य है, अर्थात सुख अमानवीयता, मानवीयता तथा अति मानवीयता का भी लक्ष्य है। अगर हम अमानवीय स्तर पर भी जी रहे हैं, अमानवीय चेतना में भी जी रहे हैं, तो भी लक्ष्य तो हमारा सुख ही है। तो सुख हर स्तर का लक्ष्य है, चाहे वो अमानवीयता का स्तर हो, चाहे मानवीयता का स्तर हो, या अति मानवीयता का स्तर हो। बस सुख को हम बढ़ाना ही चाहते हैं। अमानवीयता में सुख को बढ़ाना चाहते हैं, सुख को बढ़ाने का तरीका नहीं पता है, तो हमें लगता है सुविधा से आएगा, तो हम अति भोग बहुभोग में जाते हैं। आगे चल के जब निरंतरता का पता चल जाता है, समाधान संपन्न हो जाते हैं, तो सुख बना ही रहता है, सुख बना ही रहता है। उसी सुख को सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में हम पहचान पाते हैं। भ्रमवश मानव ने लाभ द्वारा सुखी होने की कामना की है। ऐसा तो किया ही है, भ्रम है ही है, जितना लाभ, जितना संग्रह करेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। भाव से समाधान, समाधान से सदुपयोग, सदुपयोग से अधिकार, अधिकार से व्यवस्था, व्यवस्था से समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व से भाव होता है। तो ये जो मानव लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, इसकी बात है कि भाव है, भाव से समाधान होता है। और भाव का मतलब ये है कि जो बोध पूर्वक हमें जो उपलब्धियां हुई हैं वो मेरे में स्थिर होती हैं, वही समाधान है, वही समाधान की स्थिति है। उससे ही सदुपयोग हो पाता है, अन्यथा हम दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग से ही हमें अधिकार बनता है, अधिकार से एक व्यवस्था बनती है, व्यवस्था से समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व के लक्ष्य को सभी प्राप्त कर सकते हैं। और समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व के से ही भाव होता है। तो अध्ययन क्रम में, समझने के क्रम में जिसको प्रत्यावर्तन क्रिया कहा है, उसमें समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व से भाव का स्थिर होना, फिर उसको प्रमाणित करना, फिर उस भाव को अपने में पहचान पाना और सुख की स्थिति में बने रहना। शोषण पूर्वक प्राप्त आय से एक से अनेक तक सुखी नहीं है, इसमें दुखी ही होगा, क्योंकि शोषण का मतलब ही है किसी को दुख पहुंचा करके हमने कुछ भी प्राप्त किया है, तो वो शोषण है। और ऐसे शोषण का जो है विरोध होता है, विरोध से द्रोह, विद्रोह, संघर्ष, ये कहां तक जाता है, ये अशांति तक जाता है। अर्थात इसमें सुख की तो कोई भी संभावना नहीं है। शोषक का शुष्क होना अनिवार्य है।
क्योंकि क्रिया की अनुवर्ती क्रिया समान होती है। जो शोषक है उसके अंदर कोई भाव प्रवाहित ही नहीं होता, वो शुष्क हो जाता है। बिना शुष्क हुए शोषण हो ही नहीं सकता। मैं भाव के साथ हूं, मैं मूल्यों के साथ हूं, मैं मूल्य का निर्वाह करता हूं, तो मुझसे शोषण होगा, ये बहुत संभव ही नहीं है। अगर मैं समझ के रास्ते पर हूं और मैं कहीं पर मुझसे शोषण होता भी है तो उसकी पीड़ा मुझ में आती है, लेकिन जो शुष्क हो जाते हैं उसकी पीड़ा भी नहीं आती। तो शोषक का शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया के अनुवर्ती क्रिया समान होती है। जो जब कमाते हैं तब गंवाते नहीं, जब गंवाते हैं तो कमाते नहीं। अर्थात इसको नीचे वाले में कहते हैं कि सद्व्यय ही कमाई का प्रयोजन है, अपव्यय ही गंवाई है। तो जो सद्व्यय है, कमाई, तो कमाई किस लिए, उत्पादन किस लिए, उपयोग के लिए। उपयोग का मतलब शरीर को जिंदा बनाए रखना, संबंधों का निर्वाह, यही मेरी आवश्यकता है। तो आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से उपयोग का पता चलता, उपयोग से उत्पादन का पता चलता, उत्पादन के लिए फिर हमारा जो कमाई है, जिसको हम उत्पादन को ही कमाई बोल रहे हैं। तो सद्व्यय ही कमाई का प्रयोजन है कि जो कुछ भी कमाई है उसका सद्व्यय हो, सही के अर्थ में व्यय हो। अगर सही के अर्थ में व्यय नहीं होता है तो उसको ही अपव्यय बोलते हैं, उसको ही गंवाई बोलते हैं। तो कितना मैंने कमाया है, कितना मैंने उत्पादन से अर्जित किया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका व्यय हमने कहाँ किया है। अगर सद्व्यय किया है तो वो व्यवस्था के अर्थ में जाता है, उससे हमको समृद्धि का भाव भी आता है, उससे जो है एक समाधान का रास्ता है, उससे सभी के लिए पोषण का रास्ता है। अगर अपव्यय है तो वो शोषण का ही रास्ता है। इसलिए सद्व्यय पूर्वक ही मानव न्यायपूर्ण आय को पाकर सफल तथा सुखी है, अन्यथा असफल एवं दुखी है। तन, मन तथा धन का ही व्यय किया जाता है। जब यहाँ धन कह रहे हैं तो धन का मतलब साधन, जो प्राकृतिक ऐश्वर्य है उसको धन कह रहे हैं। तो मानव तन का, मन का और जो प्राकृतिक ऐश्वर्य है, साधन है, जो उसका उत्पादन से प्राप्त आय है या प्राकृतिक ऐश्वर्य है, उसको ही व्यय किया जाता है। अब हमारे पास चॉइस है कि हम इसका सद्व्यय करें या अपव्यय करें। तन का अपव्यय करने से तन परेशान होगा, मन का अपव्यय अर्थात अस्वस्थ होगा। एक व्यक्ति अगर अस्वस्थ होता है तो उसका पूरा परिवार, पूरा समाज, सरकार सभी परेशान होते हैं। आज कोरोना के समय में हम देख रहे हैं कि एक भी व्यक्ति बीमार हो रहा है, अगर कोरोना से संक्रमित हो रहा है तो पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा सरकार, पूरी व्यवस्था, सब के सब उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, सब के सब पीड़ा में आ रहे हैं। एक व्यक्ति की व्यवस्था के लिए हजारों लोग उसके लिए लग रहे हैं। तो तन का अपव्यय करने से एक अव्यवस्था होती है, बीमार होते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। उससे केवल हम ही परेशान नहीं होते, हमारा पूरा का पूरा परिवार, हमारे मित्रगण, हमारे संबंधी सभी परेशान होते हैं, सभी को पीड़ा होती है। तो अपव्यय करेंगे या सद्व्यय करेंगे। उसी तरह से मन का, अर्थात मैं जो जीवन है, जो मेरा मन है, उसका अपव्यय करें, उसको कैसे विचार में लगाएं, अध्ययन में लगाएं या किसी भ्रम में लगाएं। तो भ्रम में लगाते हैं तो स्वयं भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं, किसी न किसी षड्यंत्र में जाते हैं, किसी न किसी जो पीछे के बहुत सारे कर्म हैं, आतंक इत्यादि बहुत सारे कर्म में जाते हैं। अगर सद्व्यय करते हैं तो फिर अध्ययन में लगाते हैं, समझ के लिए लगाते हैं, समाधान समृद्धि वैसे अस्तित्व के लिए लगाते हैं, खुद भी सुखी होते हैं, दूसरे के लिए सुख का स्रोत बन जाते हैं, व्यवहार में बढ़िया से जीते हैं, दूसरा भी हमारे साथ जीना चाहता है। और धन है, प्राकृतिक ऐश्वर्य है, उसका भी सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग का प्रमाण हम देख ही रहे हैं, बहुत सारा जो प्रकृति में जो विषमता आई है वो हमारे दुरुपयोग के कारण आई है। तो अपव्यय करना है या सद्व्यय करना है, यह हमारी चॉइस है, जैसा हमारा विवेक है। और विवेक कैसा है, जैसा हमारा ज्ञान है, ज्ञान है, विवेक है, विज्ञान है तो सद्व्यय होता है, ज्ञान विवेक विज्ञान नहीं है तो अपव्यय होता है। मानव परिवार, समाज, राष्ट्र एवं लोक क्रम से अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, जिनका अध्ययन तथा अनुसरण करने का अवसर समस्त मानव को प्राप्त है। तो मानव जो है वो परिवार, समाज, राष्ट्र एवं लोक, ये सब एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित है, जिसका अध्ययन तथा अनुसरण करने का अवसर समस्त मानव को प्राप्त ही है। मानव परिवार, समाज, राष्ट्र तथा लोक प्राप्त अवसर का अनुसरण क्रिया के आवश्यकीय नियमों के पालन द्वारा ही सफल हुए हैं, इसके विपरीत असफल हुए हैं। तो अवसर सबको प्राप्त है, अब अवसर प्राप्त है, उसमें आवश्यकीय नियमों का पालन करेंगे तो ये सफल होगा, परिवार भी सफल होगा, समाज भी सफल होगा, राष्ट्र भी सफल होगा, समस्त लोग, पूरा ब्रह्मांड सफल होगा। जब राष्ट्र यहां कहा जा रहा है तो एक धरती को कहा जा रहा है,
मानवीयता पूर्ण व्यवहार पक्ष का पूर्ण अध्ययन ही मानव कुल के लिए एक सूत्रता सहज सूत्र है। और किसका अध्ययन करेंगे? अथवा जो किसी का आश्रित न हो, इसीलिए समस्त क्रिया मात्र अन्योन्याश्रित सिद्ध है। तो सभी क्रियाएं अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के लिए पूरक हैं। कोई किसी का आशय है, कोई किसी पर आश्रित है, ऐसा सिद्ध ही है। मात्र विचार ही सत्यपूर्ण होने पर स्वतंत्र है, अन्यथा वह भी आसक्ति ही है। स्वतंत्र विचार परस्पर पूरक और उपयोगी सिद्ध है। विचार ही स्वतंत्र होता है। विचार स्वतंत्र का मतलब क्या? उनसा विचार स्वतंत्र होता है, बोध पूर्वक जो विचार है वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रित होते हैं। फिर हम परतंत्रित नहीं होते, ऐसा हम स्वतंत्रता चाहते ही हैं। तो हम जो विचारों की स्वतंत्रता चाहते हैं, वो विचारों की स्वतंत्रता भाव की स्थिरता से आती है। भाव को हम पहचानते हैं, बोध में भाव जो पहचानते हैं, जो हमें बोध होता है, साक्षात्कार बोध पूर्वक मेरे में जो भाव की स्थिरता आती है, उससे विचार हमारे निश्चित होते हैं। उस निश्चित विचार को ही यहाँ स्वतंत्र विचार कहा जा रहा है। ज्ञान पूर्वक जो विचार है वो स्वतंत्र विचार है। यही परस्पर पूरक सिद्ध होता है और उपयोगी सिद्ध है। मानव में परस्पर पूरक व उपयोगिता व्यवहार ही एक सूत्रता है। एक सूत्रता से सफलता की ओर, अन्यथा असफलता की ओर गति है। तो इसमें एक सूत्रता है, तो एक सूत्रता से सफलता है, अन्यथा असफलता है। एक सूत्रता का मतलब अलाइंग, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन है तो सफलता है। सह अस्तित्व में विरोध नहीं, एक सूत्रता है।